नीलम अपने घर की सफाई कर रही थी। तभी वहाँ उसकी सास सुधा आकर कहती है, बहू हमेशा घर को ही साफ करती रहेगी या कभी खुद पर भी ध्यान देगी? कैसा फीका सा चेहरा हो रहा है, थोड़ा तो तैयार होकर रहा कर। माँ जी, मैं तो वैसे भी तैयार होकर रहती हूँ। अभी भी मुझे कोई देख ले तो ये नहीं बोल सकता कि मैं शादीशुदा हूँ। आप तो 2 बच्चों की माँ नहीं, दादी माँ लगती हो। बस कुछ भी बोलना है मतलब। मैंने तो तुझे तैयार होने के लिए बोला था, तू तो मुझे इतनी कम उम्र में ही बिना बात के दादी बना दे। यहाँ मुझे कोई 2 बच्चों की माँ मानने को राजी नहीं है और तू है कि अलग ही राग लगा रही है। चलो ठीक है, आप बड़ी हो, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन सच थोड़ी बदल जाएगा माँ जी। बात तो सही बोल रही है। अब ये सच भी कहाँ बदल सकता है कि सास बहू एक ही उम्र के लगते हैं ना। क्यों बहू, अब बोल, सच बोल रही हूँ ना मैं। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पड़ोस में नए लोग आए थे, जिनमें से एक अजय नाम का लड़का वहाँ आकर कहता है, हेलो, मैं यहाँ नया आया हूँ। घर का सामान अभी शिफ्ट हो ही रहा है। आप मेरे लिए थोड़ा पीने का पानी ला सकती हैं? हाँ बैठो बेटा तुम। बहू जा, तू पानी लेकर आ जा और एक काम कर, चाय भी बना दियो, यहीं से चाय भी पी लेगा। क्यों बेटा? वो सब तो ठीक है, लेकिन आप दोनों क्या सास बहू हैं? हाँ क्यों, क्या हुआ? क्या मजाक कर रही हो आप दोनों? मैं ही मिला था क्या पागल बनाने को आज पूरे दिन में? अरे सच में, हम तुम्हें पागल क्यों बनाएंगे? कोई आप दोनों को ही देख कर ना बोले कि आप सास बहू हैं। मैडम आप तो इतनी यंग लग रही हो, और मैडम आपने अपने आप को कितना फिट रखा है। लेकिन मुझे आप भाई साहब और आप बेटा मत बोलो, ठीक है ना? ये तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है। पूरे मोहल्ले में एक ही इंसान है जिसकी आंखें ठीक हैं। अब तो यही लगता है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी तुम अच्छे लग रहे हो, और वैसे भी मैं तो जैसी दिखती हूँ वैसे ही हूँ, फिट और कूल। मुझे भी नहीं अच्छा लगता ये बेटा बोलना। बहू तू जा चाय बना ला। नीलम अंदर चाय लेने जाती है और उसके जाने के बाद सुधा और अजय बहुत सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद जब नीलम चाय लेकर आती है तो सुधा वहाँ से चली जाती है और नीलम अजय से कहती है, और बताओ, माँ जी से क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, आपकी माँ जी बहुत ही कूल है। अच्छा लगा उनसे बात करके, और आप भी बहुत अच्छी हो। थैंक यू चाय के लिए। अरे कोई बात नहीं, आप बस आराम से चाय पियो। अजय चाय पीने के बाद वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही अजय का अब उनके घर में रोज का आना जाना लगा हुआ था। अजय जब भी आता तो कभी नीलम से काफी देर तक बतियाता तो कभी सुधा से। ऐसे ही एक दिन अजय और नीलम घर में काफी देर तक बातें कर रहे थे। तभी वहाँ सुधा आती है। सुधा को देखकर अजय कहता है, ओ कूल, आप भी यहाँ हो? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे काम है, शाम को वापस आऊंगा, फिर और बातें करेंगे। अरे मेरे आते ही तुम जा रहे हो, ऐसा भी क्या हो गया? अरे माँ जी, अजय को अपने एक दोस्त के घर जाना है, वहाँ पार्टी है ना, इसलिए। ये क्या चल रहा है? अजय यहाँ रोज आता है, बहू की भी इतनी तारीफ कर रहा है, कहीं बहू का ये आशिक तो नहीं है ना? चलो बाय, शाम को आता हूँ। अजय वहाँ से चला जाता है। नीलम अजय को लेकर सुधा के मन में शक होने लगता है। जैसे ही अजय शाम को आता है, सुधा नीलम को काम में लगाकर अजय के साथ खुद बातें करने लगती है। दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं और रात हो जाती है। तब नीलम वहाँ आकर कहती है, ओ, सोना नहीं है क्या आज आप दोनों को? और अजय, तुम तो माँ जी के साथ बातें करने में इतने खो गए कि टाइम का कुछ होश ही नहीं है। अब क्या करूँ मैं, बातें ही इतनी अच्छी करती हैं ये, तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। ये अजय का चल क्या रहा है? रोज रोज यहाँ मुंह उठाकर आ जाता है और माँ जी से बातें करने लगता है। कहीं कोई राह चलता आशिक तो नहीं है ना माँ जी का? बहू तू हमें बताने आई और खुद ही बातें करने लग गई। चलो बहुत समय हो गया है, अजय तुम भी जाओ अपने घर सो जाओ। वहाँ सुधा नीलम पर शक कर रही थी और अब यहाँ नीलम भी सुधा को शक के घेरे में लेकर बैठी थी। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद अजय, नीलम और सुधा तीनों एक साथ घर पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनकी पड़ोसन मनीषा वहाँ आती है और तीनों को ऐसे बातें करता देखकर कहती है, क्या हुआ अजय बेटा, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे पास एक ही पड़ोसी है क्या? कभी हमारे घर भी आ जाया करो। अरे आंटी ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो आने का मजा ही अलग है। ये दोनों हैं ही इतने अच्छे, यहाँ आता हूँ तो जाने का मन ही नहीं करता। एक अनार दो बीमार। सुधा सही बोल रही हूँ ना मैं? क्या मतलब है तेरा? थोड़ा साफ बोलना, क्या बोलना चाहती है? अरे मतलब यही है कि सास और बहू दोनों का ही एक आशिक, कभी एक के साथ आशिकी करता है तो कभी दूसरे के साथ। ये क्या बोल रही हो आप?
थोड़ा तो सोच समझ कर बोला करो ना, कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे क्या गलत बोल दिया मनीषा ने? आशिक ही तो है तेरा। गलत बोला तो बस इतना कि ये मेरा भी आशिक है। यहाँ तो ये तेरे आशिकी करने आता है, मेरी वजह से नहीं कर पाता बेचारा। सब समझती हूँ मैं। समझती तो मैं भी हूँ सब। कुछ बोल नहीं रही तो आप मुझ पर ही नाम लगा दो, है ना? आशिक तो आपका है ये अजय, बहाना मेरा बना कर आता है। मैं सब देखती हूँ, ठीक है ना? लो कर लो बात। यहाँ तो सास और बहू दोनों को एक आशिक के बारे में पता है, लेकिन देखो तो मेरे सामने कैसे अनजान बन रही है दोनों। बात आगे बढ़ती ही जा रही थी कि इतने में सुधा की बेटी रिया वहाँ आती है और बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? घर को आप सब लोगों ने दंगल क्यों बना रखा है? कौन सा पहाड़ टूट गया है? माँ जी को समझाओ, एक टांग कब्र में है और देखो तो आशिक बनाते घूम रही हैं। बेटी तू तो मुझे जानती है, अपनी भाभी को बोल, पता नहीं कौन से संस्कार दिए हैं इसके घर वालों ने, मेरी नाक के नीचे से आशिक बना लिया। अरे रिया बेटा, तेरी सास और भाभी दोनों का ही एक आशिक है, और वो भी ये खड़ा अजय। चुप करो आप सब। अजय किसी का आशिक नहीं है। अजय तो बस मेरे लिए इस घर में आता है। आप लोगों की तारीफ करने के लिए भी मैंने ही बोला था, लेकिन आप लोगों ने तो गलत मतलब निकाल लिया इन सब का। हाँ आंटी जी, मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ घर लिया था कि आप लोगों को मना सकूं हम दोनों की शादी। तभी तो रोज रोज आना जाना करता था मैं। लेकिन ये तो तुम दोनों हमें पहले भी बता सकते थे ना। पहले बता देते तो इतना तमाशा ही नहीं होता। हम आपको बताने ही वाले थे, लेकिन भैया का आने का वेट कर रहे थे। उससे पहले ही आप लोगों ने ये सब तमाशा कर दिया। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा और तेरा आशिक है ये सोचकर तुझ पर नजर रख रही थी। माँ जी आप भी मुझे माफ कर दो, बिना बात के ही मैं आप पर शक करने लग गई थी। आप दोनों मुझे माफ कर दो। अगर मैं ये सब पहले ही बता देता तो कम से कम आज ये सब तमाशा होने से तो बच जाता। अरे ये तो मैं सास बहू का आशिक समझ रही थी, लेकिन यहाँ तो पूरी बात ही अलग है। ये तो ननद का ही आशिक निकला। अरे बस अंत में सारी गलतफहमी खत्म हो गई ना, यही बहुत है। क्या माफी मांगना और क्या माफ करना, यहाँ तो सभी गलत समझ रहे थे। हाँ माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ गलती किसी एक की तो है ही नहीं, तो अच्छा यही है कि अब सब माफी ना मांग कर खुशी खुशी रहें। अब आप ये भी बता दो, आपको मैं कैसा लगा आपकी बेटी के लिए? तो बस बात तो यही खत्म हुई। जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो हमें क्या परेशानी है? और वैसे भी इतने दिनों में हम भी अजय को जान गए हैं। अच्छा लड़का है अजय। यहाँ सबको गलतफहमी हो रही थी कि एक ही आशिक है सास और बहू का, लेकिन अंत में सबकी गलतफहमी दूर हो गई कि वो आशिक किसी और का नहीं बल्कि सुधा की बेटी का था। सबको अजय बहुत अच्छा लगता है और सब अजय और रिया की शादी के लिए मान जाते हैं और खुशी खुशी रिया की अजय के साथ शादी करवा देते हैं।